इधर मुरली में ये भी बोला है ब्रह्मा मुख से कि बाप की पहचान बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। क्या कहा? क्या बोला? तो आपका विचार है बड़ी अम्मा ने पहचान दी, ब्रह्मा बाबा को पहचान दी, न ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना, न ब्रह्मा कुमारियों ने आज तक बाप को पहचाना। और ब्रह्मा कुमारियों में से जो पहचानने वाले निकले, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उनकी ये हालत है कि आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल है अनिश्चय बुद्धि बन जाते। तो पहचाना न पहचाना बराबर। आज निश्चय बुद्धि बने, बाप को पहचाना, बाप के बच्चे बने, जन्म हुआ बाप से, और कल विरोधी बन गए, अनिश्चय बुद्धि की मौत में सो गए, मृत्यु हो गई। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? कहाँ है? जो अपन को एडवांस पार्टी कहते हैं, मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? हैं? मृत्युलोक में है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 साल में भी वो अमरनाथ बाप जिसके लिए मुरली में बोला कि बाप आते हैं तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देते हैं, तो सन 36 में भी नहीं दी। ओम मंडली बनाकर सन 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ब्राह्मणों का संगठन बना करके भी नहीं दी, और सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, नई दुनिया बनेगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया का, वहां भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो बताओ अब बाप की पहचान कब मिलेगी? जो बाप 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं। जो मुरली में बोला, बाप आते हैं और धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो बाप आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? अरे या तो आया या तो नहीं आया। तो क्या है? आया तो है लेकिन प्रैक्टिकल रूप में नहीं। आया है लेकिन प्रैक्टिकल रूप में पार्ट नहीं बजा रहा। माने वो बाप भी है, प्रैक्टिकल में टीचर भी है, पढ़ाई पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल में, तो वो अभी आया नहीं है, पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, फालतू आके बैठ जाते हैं। हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे दुनिया में बच्चा आता है तो पहले गुप्त होता है, कोई नहीं कहता बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, फिर बच्चा जब जन्म लेकर बाहर आता है तो सब कहते हैं कि बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। पड़ोसी भी कहता है जो बाबा ने बोला
पड़ोसी कान से आवाज सुनता है ना, वहाँ वहाँ वहाँ, हाँ पड़ोस में बच्चा आ गया। बाबा भी कहते हैं जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, वो क्या बोले कि मेरा बाप आ गया। एक की बात नहीं, जो भी प्रैक्टिकल में इन आंखों से देखे, जो भी प्रैक्टिकल में इन कानों से दो शब्द भी सुने, जो बोला मेरे मुख से दो शब्द भी सुना, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? तो ऐसे सुनने वाले अभी हुए तैयार या नहीं हुए हैं? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कोई कारण है? हाँ, 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे, सन 77 संपूर्णता वर्ष, उसमें 40 वर्ष जोड़े तो 2017 आता है, उसके बाद 2018 आता है। वो तो अभी भविष्य की बात है। अभी वर्तमान में तो बाप आया या नहीं आया प्रैक्टिकल में? नहीं आया। आया? पहले लड़ाई लड़के फैसला करो। एक बात पक्की करो, आया या नहीं आया? अरे संसार में प्रत्यक्ष नहीं, प्रैक्टिकल। अच्छा, जब आया ही नहीं तो बाप के बच्चे बने या नहीं बने? हाँ? बाप आया ही नहीं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया ही नहीं, और बाप के बच्चे बन गए। ये तो वंडरफुल बात हो गई। हैं? बाप गुप्त है और बच्चे गुप्त हैं। अच्छा, जो बाप गुप्त है वो अभी आया नहीं। अरे गुप्त है तो गर्भ में है ना, पेट में है ना, अभी बाहर जन्म नहीं हुआ ना। जो बाबा ने बोला जब प्रत्यक्षता होगी तो अखबारों में फ्रंट पेज पर तुम्हारा सीढ़ी का चित्र डाल देंगे। अखबार वाले जो तुम्हारी इतनी ग्लानि करते हैं वो ही तुम्हारी गायन करने के निमित्त बन जाएंगे। हाँ जी, तो आया या नहीं आया? बच्चों के बीच में आया। आया है? बच्चों के बीच में आया, दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं है। बच्चों के बीच में आया, माना बच्चों के बीच में महाशिवरात्रि पास्ट हो गई, क्योंकि बाप के जन्म की यादगार महाशिवरात्रि है। वेद का बाप, आत्माओं का बाप कब आता है? जब महाशिवरात्रि यादगार मनाई जाती है। महान बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि, छोटी मोटी अज्ञान अंधकार की रात्रि नहीं, ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें बाहर की दुनिया तो अंधकार में डूबी हुई है ही, थी ही, लेकिन जो अपन को ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री कहते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, वो भी बाप को नहीं पहचानते। चलो, वो तो अम्मा कुमार हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं अम्मा को पहचानने वाले, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उनका क्या हाल है? डूब जाएंगे। हाँ, आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि। क्योंकि कारण क्या बताया? एक से सुनते हैं या अनेकों से सुनते हैं? हाँ, अनेकों से सुनते हैं तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाता है। ज्ञान का बीज व्यभिचारी बीज बुद्धि रूपी पेट में चला गया तो एक बाप पर निश्चय बैठेगा या उड़ जाएगा? उड़ जाता है। तो टाइम बता दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। ये 40 वर्ष पूरे होते हैं सन 2017 के बाद। क्या सन क्या 17? हाँ, 77 में तो संपूर्णता वर्ष मनाया कि कोई आत्मा ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण स्टेज में पहुंच गई तो संपूर्णता वर्ष मनाया गया। 76 में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन ये नहीं समझा किसी ने कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। जान लिया था उस समय? कोई नहीं जाना। अभी समझ में आता है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो वो बच्चे कम से कम कितने हैं? 8 बच्चे हैं। वो 8 ब्राह्मणों की छोटी सी राजधानी तैयार होगी जिसमें बाप प्रत्यक्ष होगा। तो राजधानी बनाने वाला कौन? दुनिया में नियम क्या है राजाई स्थापन करने का और राजधानी बनाने का? कब राज्य बनाते हैं, कब राज्य की राजधानी बनाते हैं? क्या प्रोसीजर है? क्या करते हैं? जो राज्य स्थापन करते हैं और अपनी राजधानी भी बनाते हैं। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति, स्थूल रूप में ही नहीं, चैतन्य रूप में भी। राजा कहाँ रहता है? मोस्टली सारे राज्य में फैला रहता है या राजधानी में रहता है? तो चैतन्य राजधानी भी साथ में हो। धारणा शक्ति, जैसे जालंधर के पास वो धारणा शक्ति थी जिसने सत्य को धारण किया और उसके सत्य के धारण करने के कारण जालंधर इतना शक्तिशाली बना कि भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। युद्ध में भगवान भी उसे जीत नहीं सका। ऐसी है वो प्योरिटी की शक्ति।
जिससे सत्य कहा जाता है, वो सत्य धारण करने वाला, सत्य माने ज्ञान, धारण करने वाला पहले पुरुष, बुद्धि में धारण करने वाला। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में नहीं बताया। ज्ञान पहले बुद्धि में धारण होगा या कर्मेंद्रियों में धारण होगा पहले? तो पहले बुद्धि में धारण करने वाला पुरुष या स्त्री? पुरुष। जो पुरुष सत्य को बुद्धि रूपी योनि में धारण करता है, बुद्धि रूपी पेट में धारण करता है, वो पुरुष ही भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो सत्य उस पुरुष में है, पुरुष से स्त्री में आता है। वो है सूक्ष्म सत्य, ज्ञान का सत्य। क्या है? ज्ञान का सत्य है। ऐसे ही पुरुषों में स्थूल सत्य भी है। हर पुरुष रूपी बाप में वो सत्य है। उस सत्य से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। जिस सत्य को अगर माता सही रूप में धारण करे या व्यभिचारी रूप में, तो वो माता सती कही जाती है। माताओं में सबसे जास्ती पावरफुल कही जाती है। इसलिए कहा जाता है घर की स्त्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर व्यभिचारिणी है तो घर नरक बन जाता है। तो सत्य को धारण करने वाली सती, वो पार्वती ने वेद का सत्य ज्ञान का धारण किया था शंकर जी से, त्रिनेत्री से। और पुरुष जो हैं संसार में, वो सत्य धारण करने वाले हैं, जिसे वीर्य कहा जाता है। जिस वीर्य की शक्ति को अगर कोई माताएं ऐसी निकलें जो जीवन भर उस वीर्य की एक भाव से रक्षा करें, मेरा तो एक, दूसरा न कोई, तो वो परिवार, वो जो सृष्टि बनेगी वो शिवालय की सृष्टि बनेगी। वो परिवार जीवन भर बंधा हुआ रहेगा। परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता सती की पैदाइश में। दो प्रकार का सत्य हुआ, एक स्थूल सत्य और एक ज्ञान का सत्य, सूक्ष्म सत्य।